फ्रेंड्स, आज के सीएसएस क्लास के अंदर हम अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी के बारे में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी के बारे में सीखा था। सेम उसी तरह अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी भी काम करेगी। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम फ्लैक्स आइटम को वर्टिकली अलाइन करते हैं, जबकि अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उन फ्लैक्स आइटम को हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी वैल्यूज आती है, सेम वैल्यूज अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर यूज होगी। तो चलिए वन बाय वन सभी वैल्यूज का प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा HTML कोड है। इसके अंदर ये हमारा पेरेंट कंटेनर है और इस पेरेंट कंटेनर के ये सभी चाइल्ड कंटेनर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पेरेंट कंटेनर के अंदर ये CSS कोड किया है और इस पेरेंट कंटेनर की हमने हाइट सेट की हुई है। ठीक है, और ये हमने चाइल्ड कंटेनर के अंदर हमने ये कोडिंग की हुई है CSS की। चलिए, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से हमारे वेब पेज पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने पेरेंट कंटेनर की हाइट इंक्रीज की, तो जितने भी चाइल्ड HTML एलिमेंट है उन सभी की हाइट कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, तो ये जो है अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यदि फ्रेंड्स हम अपने मेन कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टी लिखते हैं अलाइन कंटेंट और इसके अंदर यदि हम डिफॉल्ट वैल्यू लिखते हैं स्ट्रेच, तो हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लैक्स स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हमारे चाइल्ड HTML एलिमेंट है उनकी जो हाइट स्ट्रेच हो रही थी वो रिमूव हो चुकी है और सारे के सारे चाइल्ड HTML एलिमेंट कुछ इस तरीके से टॉप में डिस्प्ले हो रहे हैं और बॉटम साइड में जो स्पेस है वो हमें दिख रही है। ठीक है, यदि हमें इन सारे HTML एलिमेंट को बॉटम में डिस्प्ले करवाना है तो उस केस में यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करेंगे फ्लैक्स एंड। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो सभी हमारे HTML एलिमेंट बॉटम में डिस्प्ले होने लग गए हैं। ठीक है, यदि इन्हें हमें सेंटर में डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे सेंटर। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे HTML एलिमेंट यहाँ पे सेंटर में डिस्प्ले होने लग गए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यदि हमें इन सभी चाइल्ड HTML एलिमेंट के अराउंड में स्पेस चाहिए लेकिन वो हॉरिजॉन्टली स्पेस चाहिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे स्पेस अराउंड। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे HTML एलिमेंट के अराउंड स्पेस आ चुकी है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, चलिए यदि हमें टॉप में और बॉटम में स्पेस नहीं चाहिए लेकिन बीच में हॉरिजॉन्टली स्पेस चाहिए, उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेस बिटवीन। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए टॉप और बॉटम की स्पेस जो है वो रिमूव हो चुकी है और बीच में हमारी स्पेस आ चुकी है। ठीक है, सेम इसी तरह हम यहाँ पे एक वैल्यू और भी लिख सकते हैं स्पेस इवेनली। ये जो हमने अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर स्पेस इवेनली वैल्यू मेंशन की है, उसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होगा, हमारे जितने भी चाइल्ड HTML एलिमेंट है उनके टॉप साइड, सेंटर में और बॉटम साइड में हॉरिजॉन्टली सेम स्पेस आएगी। ठीक है, चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली टॉप साइड, सेंटर में और बॉटम साइड में सेम स्पेस आ गई है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, ये जो हमारी अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी है ये तभी यूज में ली जाएगी जब हमारे कुछ चाइल्ड HTML एलिमेंट इस तरीके से रैप होकर मल्टीपल रोज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।